गिरकर, चोट खाकर और दूसरों से धोखा खाकर ही मैंने समझा कि जिंदगी का सही सार क्या है। बहुत बार रोई, बहुत बार गिरी, बहुत बार उठी, बहुत बार अपने आप को संभाला, तब जाकर समझ में आया कि कौन अपना और कौन पराया है। दोस्तों, यहाँ पे जरूरी नहीं है कि हर कोई गिरे, हर कोई चोट खाए, आप भी धोखा खाएं तभी सीखे किसी से कुछ। अगर आप मेरी इन चंद बातों का थोड़ा ध्यान देंगे और ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, तो शायद आप थोड़ा कम रोएंगे। मैंने अपनी जिंदगी में जो देखा है, सीखा है, उससे मैंने कुछ 10 पॉइंट्स निकाले हैं जो अगर आपने ध्यान से सुना तो यकीन मानिए आप धोखा खाने से बच जाएंगे। हेलो चैंपियंस, मेरा नाम है इंदु और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हंसती रोती जिंदगी में। दोस्तों, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हम अपने से धोखा ना खाएं, हम उनसे कोई चोट ना खाएं, किसी की कोई बात हमें दुख ना पहुंचाए। लेकिन अगर हम थोड़ा सा सतर्क रहें कि क्या सही है, कौन सही है, तो शायद हम इन धोखों से थोड़ा बच जाएं और थोड़ा दर्द कम होगा। चलिए, मेरी बातों को ध्यान से सुनिए और समझिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अंत तक बने रहिए, क्योंकि जो 10th पॉइंट मैं आपको बताने वाली हूँ वो मेरे दिल के तो बहुत ही करीब है और मुझे लगता है आपको भी यह छू जाएगा। चलिए तो डिस्कस करते हैं वो 10 बातें जो शायद आपको धोखा खाने से बचा पाए, आपको रोने से बचा पाए। क्या है वो बातें? सबसे पहले पहला पॉइंट, मनी, पैसा। देखिए, लोग कहते हैं कि पैसा कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, वो बहुत गलत कहते हैं। जिसके पास बहुत पैसा है ना, वही यह बात कहे कि पैसा में बहुत बड़ी चीज ना है तो शोभा देता है। लेकिन जिसके पास पैसे नहीं है या कम है, उनको तो ये बात बिल्कुल भी नहीं बोलनी चाहिए कि पैसा कोई बड़ी चीज नहीं है। पैसा बहुत बड़ी चीज है। पैसा अगर भगवान नहीं है तो भगवान से शायद थोड़ा बहुत ही कम होगा। बुरे वक्त में अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपको कोई भी खड़ा नहीं मिलेगा। इसलिए पैसा कमाइए, पैसा सेव करिए और हमेशा मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम रखिए। सिर्फ एक सोर्स ऑफ इनकम मत रखिए, हमेशा 2-3 जगह से आपके पास पैसा आते रहना चाहिए और पैसा हमेशा सेव करना सीखिए। दूसरा पॉइंट है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स आपके बुरे वक्त में शायद ही काम आएंगे। आप थोड़े पैसे तो उधार मांग लीजिए, बुरे वक्त में शायद ही आपको कोई पैसे देगा। तो आपके बुरे वक्त में आपके फ्रेंड्स आपका फोन नहीं उठाएंगे। आपके अच्छे दिन में जो फ्रेंड्स आपके घर खाना खाकर गए थे ना, वही आपके बुरे दिन में शायद ही आपको अपने घर बुलाकर खाना खिलाएंगे। इसलिए फ्रेंड्स पर आंख बंद करके भरोसा मत करिए कि अच्छा मेरा फ्रेंड है ना, मेरे को तो कोई चिंता नहीं है। बिल्कुल नहीं, आपको अपनी चिंता खुद करनी है। तीसरा, रिश्तेदार। रिश्तेदारों के बारे में एक कहावत है कि मेरे बारे में कोई राय मत बना, मेरा वक्त बदलेगा और तेरी राय बदल जाएगी। जी हाँ, ये रिश्तेदारों पे बहुत सूट करता है। रिश्तेदारों का तो काम है आपके पीठ पीछे बुराई करना, आपके सामने आपको क्रिटिसाइज करना, अरे तुमसे नहीं होगा, अरे तुम तो वैसे हो, फिर या तो तुम्हारी झूठी तारीफ कर देंगे और पीठ पीछे जाकर बुराई कर देंगे। रिश्तेदारों को खुश करने में मत लगे रहिए कि अरे वो बुरा ना मान जाए, उनको गिफ्ट कर रहे हैं, उनको अपने घर बुला रहे हैं, खिला रहे हैं, पिला रहे हैं। ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। रिश्तेदारों को खुश करने की कोई जरूरत नहीं है। उनकी जो आपके बारे में राय होगी ना, आपकी कल्पना से परे होगी। 4th पॉइंट है लोन, उधार। किसी को ना तो उधार दीजिए और ना तो किसी से उधार लीजिए। आपने किसी को उधार दिया तो भूल जाइए कि वो पैसे आपको वापस मिलेंगे, और अगर आपने किसी से उधार लिया तो याद रखिए आप कभी सही भी होंगे ना, और जिससे आपने उधार लिया है वो आपको अपनी बातों से दबा देगा। तो कोशिश करिए कि किसी से उधार ना ले, न किसी को उधार दें। जरूरत पड़े तो इतना ही उधार दीजिए कि जो लौट करना आए तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, और जरूरत पड़े तो इतना ही उधार लीजिए कि तुरंत से तुरंत आप उसको लौटा सकें। 5वां है किस्मत। लोग कहते हैं मेरी किस्मत बड़ी खराब है, मेरे साथ अच्छा नहीं होता। जी नहीं, किस्मत किसी की खराब नहीं होती। हमारे हाथों में है किस्मत को अच्छा और बुरा बनाना। देखिए, आपको हमेशा प्रिपेयर्ड रहना है, रेडी रहना है। जैसे ही कोई अपॉर्चुनिटी आए उसको छोड़ना नहीं है, उसको क्रैक आउट कर लेना है। अगर आपकी तैयारी रहेगी और कोई अपॉर्चुनिटी आएगा और आपने दोनों को कंबाइन कर दिया तो आपका बनता है गुड लक। आपने कोई तैयारी ही नहीं की और कोई जॉब का वैकेंसी निकल गया तो आप तो वो जॉब नहीं क्रैक कर पाएंगे, तो इसको बोलते हैं बैड लक। अपॉर्चुनिटी प्लस आपकी तैयारी, ये दोनों मिलकर ही आपका लक बनाते हैं। तो लक बनाना आपके हाथ में है कि उसको बैड बनाना है या फिर गुड बनाना है। 6ठा पॉइंट, इंतजार मत करिए कि अच्छा समय आएगा तब हम ये करेंगे। अभी जो समय है ना, उसको अच्छा बनाना है और उसको अच्छा आप ही बना सकते हैं। कोई और नहीं आएगा आपके लिए इस समय को अच्छा बनाने के लिए। अलमारी में जो आपने कपड़े सजा के रखे हैं ना किसी खास ओकेजन के लिए, उसको निकालिए और पहन जाइए। शूज जो आपने धोकर पॉलिश करके रखे हैं ना कि अच्छा कोई इस दिन पे पहनूंगा या पहनूंगी, कभी वो अच्छा दिन नहीं आने वाला है। यही समय जो है यही अच्छा है। उसको शूज को पहनिए, घूमने जाइए, देखिए समय अपने आप अच्छा हो जाएगा। तो इंतजार मत करिए कि कभी अच्छा समय आएगा। आज का समय जो है, आज मेरे पास जो समय है वही मेरे लिए अच्छा है। 7th
अपडेटेड रखिए अपने आप को हर चीज से, स्किल्ड रखिए अपने आप को हर वो चीज से जो मार्केट में नया आ रहा है। मोबाइल में कोई नया ऐप आ रहा है तो दिन दुनिया में क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग कहाँ जा रहा है, बच्चे स्कूल में क्या कर रहे हैं, क्या नए नए बिजनेस आ रहे हैं, अभी ट्रेंड में क्या है, इन सब चीजों को लेकर अपने आप को अपडेटेड रखिए। 8वां, इंसल्ट। अगर आपका किसी ने इंसल्ट कर दिया ना तो उससे रूठिए मत, गुस्सा मत करिए या उस पर चिल्लाइए मत या बिल्कुल उससे मुंह फुलाकर मत बैठ जाइए कि अब तो मैं तुमसे बात ही नहीं करूंगा, तुमने मेरे इंसल्ट कर दी। जी नहीं, उसको जवाब दीजिए शांति से और अपने सक्सेस से। इंसल्ट का बदला जरूर लीजिए मगर शांति और सक्सेस के साथ, न कि गुस्से और मुंह फुलाकर। 9th पॉइंट, ग्राउंड टू अर्थ। हमेशा हम्बल रहिए, काइंड रहिए, प्राउड मत करिए, घमंड मत करिए कि मेरे पास ये है मेरे पास वो है। डाल पर बैठने वाले को ये मालूम होना चाहिए कि एक दिन ये डाल टूटेगी जरूर, इसलिए ग्राउंड टू अर्थ रहिए, हम्बल रहिए। और 10th, जैसा मैंने कहा था, ये मेरे दिल के बहुत ही करीब है और ये खास करके कपल्स के लिए है। अगर आप किसी से बहुत प्यार करते हैं और इतना प्यार करते हैं कि वो आपके वीकनेस बन गए हैं, आप उनके बिना रह नहीं सकते हैं, कि हर चीज उनके आसपास ही घूमती रहती है, तो याद रखिए उस इंसान को ये बात बिल्कुल पता नहीं चलने दीजिए, क्योंकि वो इंसान इसी बात का इस्तेमाल करके आपको भरपूर दुख देने वाला है और आपका जीना मुश्किल कर देगा। अगर आपका कोई वीकनेस है तो सामने वाले को बिल्कुल नहीं बताइए कि आप मेरी वीकनेस हो और मेरा माइंड पूरे टाइम आपके बारे में ही सोचता रहता है। अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा है जिससे आप बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, उसको खास करके ये बात मत बताइए। दोस्तों, ये थी 10 बातें। अगर इन 10 बातों का आप थोड़ा ध्यान रखेंगे ना तो हो सकता है कि जिंदगी में आने वाली ठोकरों से आप बच जाएं। हमेशा खुश रहिए, हमेशा आगे बढ़ते रहिए, अपने आप को अपडेटेड रखिए और मेरी इन बातों को जरूर ध्यान रखिएगा। हैव ए नाइस डे, टेक केयर।